फर्स्ट क्वेश्चन है CACP के रिगार्डिंग कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसके ऑब्जेक्टिव यानी कि टारगेट लक्ष्य क्या है ये आपको बताना है। 4 स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कौन कौन सी है। पहला कह रहा है जो एग्रीकल्चर प्राइसेस है उसको स्टेबलाइज करना इसका काम है। दूसरा कह रहा है किसानों को, फार्मर्स को रियल इनकम इंश्योर करना, सुनिश्चित करना इसका काम है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है जो कंज्यूमर हैं, ग्राहक, उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना होता है। PDS सिस्टम के जरिए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए उन्हें हर एक एग्रीकल्चर कमोडिटी रीजनेबल रेट्स पे मिले, जो असेंशियल कमोडिटीज हैं वो। नेक्स्ट कह रहा है कि जो फार्मर हैं उनको मैक्सिमम प्राइस इंश्योर करना है, सुनिश्चित करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी क्रॉप का, फसल का प्राइस उन्हें मिले। तो आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं। ऑप्शन है आपके 1 2 3, 1 2 4, 1 3, 1 2 3 4, ऑल ऑफ दी अबव। देखो जब इस तरह के ऑप्शन आते हैं तो लगभग ऐसा लगता है कि सारे के सारे सही होंगे, करेक्ट होंगे, लेकिन इस तरह के ऑप्शन को आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। ये देखो क्या कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो मैच कर रही है। आप दूसरी और फोर्थ स्टेटमेंट देखो, ये लगभग एक ही बात कह रही हैं, लेकिन थोड़ा ही डिफरेंस है। ये कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट कि रियल इनकम, जो उनकी लागत आई है लगभग वो लागत तो किसान को मिले ही, रियल इनकम लेवल उनको इंश्योर कराना, सुनिश्चित कराना। और फोर्थ कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को प्राइस मिल सके, ये इंश्योर कराना। अब आप ही सोचो, अगर किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कीमत मिलेगी तो फिर ग्राहक को तो वो चीज़ महंगी पड़ जाएगी, क्योंकि जब मार्केट में आएगी वो चीज़ तो महंगी हो जाएगी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, यानी कि रियल इनकम लेवल ये थोड़ा करेक्ट लग रहा है। तो आप 2 और 4 में से अगर 4th को काट देंगे तो ये 4th काट देंगे तो ये वाले 2 ऑप्शन कट जाएंगे। अब बचेगा 1 3 या 1 2 3। तो 2 तो सही है क्योंकि हमने 4th काट दिया, तो 2 तो सही होना चाहिए। तो फिर हमारा ऑप्शन आ जाएगा 1 2 3 4, ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कॉरपोरेशन टैक्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है 4, इनके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है। कॉरपोरेशन टैक्स कंपनियों पर टैक्स लगाया जाता है, आपको पता ही होगा। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि स्टेट गवर्नमेंट इसे लेवीड करती है और अप्रोप्रिएट भी करती है। लेवीड का मतलब होता है टैक्स इंपोज करना, टैक्स लगाना, और अप्रोप्रिएट ये समझ लो कलेक्ट करना। नेक्स्ट कह रहा है कि यूनियन गवर्नमेंट इसे लगाती है और इसे वसूलती भी और अपने पास रख लेती है स्टेट गवर्नमेंट। तीसरी कह रही है इसे यूनियन गवर्नमेंट तो लगाती है, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में शेयर कर देती है, जितना भी टैक्स आता है बांट लेती है। चौथी स्टेटमेंट कह रही है यूनियन गवर्नमेंट लगाती है, लेकिन सारा का सारा टैक्स ये बिलोंग करता है यूनियन गवर्नमेंट से ही, यूनियन गवर्नमेंट से एक्सक्लूसिवली बिलोंग करता है। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है सी, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट इसे लगाती है और यूनियन गवर्नमेंट इसे लगाने के बाद जितना भी कलेक्शन आता है यूनियन गवर्नमेंट के पास उसे बांट लिया जाता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक है, यानी कि क्वेश्चन है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी हुई है। आपको बताना है एग्रीकल्चर जो इनकम टैक्स है ये स्टेट गवर्नमेंट लगाता है, किसके द्वारा लगाता है, कहाँ पे पावर दी हुई है। फाइनेंशियल कमीशन काउंसिल के द्वारा, नेशनल डेवलपमेंट द्वारा, इंटर स्टेट काउंसिल द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा। ये पावर दी हुई है भाई साहब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, संविधान के द्वारा पावर दी हुई है, इसके द्वारा ही स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया। यानी कि इसमें आपको बताना है सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के इंस्ट्रूमेंट में से इनमें से कौन सा नहीं आता चारों ऑप्शन में से। आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा आरबीआई के पास 2 तरह के टूल होते हैं, एक क्वांटिटेटिव टूल होता है और एक क्वालिटेटिव टूल होता है। जो क्वालिटेटिव टूल हैं उनको ही बोलते हैं सिलेक्टिव टूल या सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। क्वांटिटेटिव टूल में आपने पढ़ा ही होगा CRR आता है, जैसे SLR आता है, या आपका रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आता है। और क्वालिटेटिव टूल में ऐसे होते हैं जैसे अलग तरीके से बैंक की सहायता करता है आरबीआई, उन्हें बहुत सारे टूल आते हैं इसमें। तो आपको इसमें से ये बताना है कौन सा क्वालिटेटिव टूल्स नहीं है, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। फर्स्ट है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स या वेरिएबल कॉस्ट रिजर्व रेशो। इसमें से ये वाला नहीं है, डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये रिजर्व रेशो आ रहा है तो ये क्वांटिटेटिव टूल का पार्ट है, ना कि सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल का या क्वालिटेटिव टूल का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट आपको बताना है इंडिया की जो लो ग्रोथ रेट रहती है, इंडिया की जो विकास दर है वो कम रहती है, उसका मेन रीज़न क्या है। क्योंकि देखो
हमारे इंडिया में हाई सेविंग रेट है, कैपिटल फॉर्मेशन भी अच्छी खासी है, इसके बावजूद भी जो विकास की दर है, ग्रोथ रेट है, वो लो रहती है। इसका मेन रीज़न क्या है ये बताना है आपको। हाई बर्थ रेट है हमारे इंडिया में ज़्यादा रेट बर्थ की है, ज़्यादा बच्चे जन्म लेते हैं, इसकी वजह से ये जो मेन रीज़न है ग्रोथ रेट जो लो है। या लो लेवल ऑफ फॉरेन एड, हमें विदेशों से सहायता कम मिलती है, ये कारण है। या लो कैपिटल टू आउटपुट रेशो या हाई कैपिटल टू आउटपुट रेशो। इसका सही आंसर है डी। देखो हमारे इंडिया में जो कैपिटल है वो ज़्यादा खर्च होती है लेकिन आउटपुट इसकी कम निकलती है। इसका मतलब ये है, हाई कैपिटल टू आउटपुट रेशो का मतलब यानी कि खर्चा ज़्यादा हो जाता है किसी काम पे, उसकी आउटपुट जो उसकी रिजल्ट आता है वो कम निकलती है, आउटपुट कम होती है। इसकी वजह से ये जो ग्रोथ रेट है वो कम रहती है। तो यही टॉपिक थे आज के।